जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। अभी मौसम ठंडा है, जो किसी सेवा में नहीं है, आपने परमार्थी संज्ञान सेवा चल रही है, सब लोगों से बोला जाओ ताकि धूप होने के पहले ये सेवा आपको पूरी हो जाए। जो किसी प्रकार की सेवा में जो कह रहे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे तुम्हारा समय में चले जा रहा है, तुम समझते हो बहुत होशियार है, तो होशियारी चतुरता संतमत में नहीं चलती। जिन्होंने अपना निशाना सेवा का रखा है, वही संतमत में आध्यात्मिक लाभ पाने के अधिकारी बन पाते। यहाँ चतुरता चला तो तुम्हारे बुद्धिमानी कुछ शब्द वाले नहीं है। इसलिए सीधा निशाना परमात्मा सेवा का रखो। जहाँ आपको इशारा हो जाए बस समझ लो वही से आपको कर्म का समाधान होना है। वो समझ कर आपको करना चाहिए। बड़ा प्रयोजन मैं भी गाड़ी से घूम रहा हूँ, बुजुर्ग करो कहाँ का करना सब करो, खाने पीने पढ़ा करो तो जिंदगी बच्चों से बच्चों हो गया। एक अवसर सेवा का मिला, उसमें भी यही दुनिया में सांसारिक शारीरिक क्रिया कर्म में लगे रहोगे तो फिर अध्यात्म में काम कर करोगे। इसलिए चलो आज जल्दी से सब निकलो आगे, अपने बड़े दिन पार्टी लोगों को छोड़ो और तत्काल सेवा में लग जाओ। अभी 1 घंटे के बाद धूप हो जाएगी, फिर आपसे सेवा नहीं हो पाएगी। बात को समझते बोलो, चलो जल्दी चलो। जिनको कोई सेवा नहीं करनी है झोला उठा कर जाओ, अपने घर का काम करो। क्यों समय यहाँ खराब करती? लोगों को किराए बच्चों को सेवा सत्संग में जा रहे हैं, कोई काम तुम्हारा नहीं। तो अपना यहाँ भी समय खराब करते हो और वहाँ भी खराब करते हो। इसलिए सब लोग सेवा में लगो। ये 2 घंटों की मात्र सेवा है। आपको 30 बढ़िया डालू 30, 5, 35 ये 35 गलियों का है जो आपके लिए संकल्प रखा गया है। सब लोग अपनी गलियों को पूरा करो, जितनी गली पूरा कर दो बंद कर दो। ये संकल्प जो रखा गया है 35 गलियों का, उसको आप तत्काल पूरा कर दीजिए। जय करने की जरूरत को अपने बने के की जरूरत से निकल कर परमात्मा सम्मान सेवा का लाभ ले लीजिए। ये लाभ बार बार आपको नहीं मिलेगा। इस लाभ को पाने के लिए आपको ये सब बुद्धि मिलते हैं। चलो ये क्या करें, अरे सेवा की मत किसी बारे चलो शाम को मिलना। ये सब 10 शाम को गायत्री मत कुछ नहीं, ये सब समय रखो उसका मिलने जुलने का। जब शाम को सबसे मिला जाता है तो बार बार अपना सेवा करते में क्यों खराब करते? चलो जरिए जय गुरुदेव। आध्यात्मिक कार्यालय की सेवा, जय गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय की सेवा। ये सेवा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं सेवाओं का आधार बनाता हूँ जिसमें आपको परमात्मा लाभ हो। मेरा एक ही निशाना है परमात्मा, चाहे वो कोई किसी तरह की सेवा तो हो।
या तन की सेवा, या मन की सेवा, किसी सामान वस्तु की सेवा, मेरा निशाना एक ही है, आध्यात्मिक लाभ पूरा निकला। और ये कैसे मिलेगा? कि आपको दूषित गंदे कर्मों की छटाई कटाई कैसे होगी, उसकी माफी आपको कैसे मिलेगी? ये केवल एक ही आधार है इस कलयुग में, परमार्थी संदान सेवा। किसी तरह की सेवा हो सकती, कोई सेवा का जब आपके सामने आधार रखा जाए तो बस समझ लो आपका काम उसी सेवा से होना है, तभी उस सेवा का चुनाव किया बड़ा सा ऐसे थोड़ी सेवा रखती उसका कोई महत्व नहीं, दूसरा आपको कोई लाभ मिलने वाला है, इसलिए सेवा को प्रधानता दी जाती है। चलो प्रेमियों जल्दी से इधर उधर ये घूम रहे हो, फालतू समय खराब मत करो, इस परमार्थी संदान सेवा में लग जाओ, एक कल से भीड़ और हो जाएगी, तब आपको ये सेवा नहीं मिल पाएगी। जितनी ज्यादा भीड़ होती जाएगी आपकी सेवा की कटौती होती जाएगी, बाद आप समस्या कर देंगे। अगर जो देखिए कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब है कोई न कोई आपका लाभ छिपाऊंगा, बगैर लाभ का यहाँ कोई आधार नहीं, बगैर लाभ की यहाँ कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए अपने परमार्थी लाभ को पाने के लिए आप सबको हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर एक कब किस सेवा का आपको आधार मिल जाए, किस सेवा से आपका काम हो जाए, आपके किए गए पाप कर्मों की माफी मिल जाए, बात तो आप समझते नहीं हो। जबकि ये व्यवस्था कहीं नहीं, कहीं आप चले जाओ, सेवा तो कहीं दे सकते हो, लेकिन सेवा का ये लाभ आपको कोई नहीं दे सकता। जय गुरुदेव। दर्शन शाम को तक हर का समय निश्चित है, सेवा का समय, दर्शन का समय, ये सब निश्चित है। अभी कोई सेवा नहीं, आप दूर से प्रणाम करो, मैं भी आपको प्रणाम करूं, ये संत मत में प्रणाम होता है, संत मत में छूना उना नहीं होता। ये छूना काम सांसारिक है और प्रणाम करना आध्यात्मिक। बात आप समझा करो, प्रणाम जीवात्मा से होता है, छूना शरीर इंद्रियों से होता है। ये दोनों का काम अलग है, दोनों का लाभ अलग है। आपको ये सब समय से जानकारी दी जाती है और आप समझते नहीं, दूर से प्रणाम करो, ये सर्वोपरि है। जैसे फूल को अगर छू लो तो खराब हो जाएगा, तो गंदा हो जाएगा, मुरझा जाएगा, मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से इस बात को, इस गूढ़ राज रहस्य को समझा करो। जो दूरी से आपका स्वीकार है, दूर से ही आपको करने से लाभ है, तो वही काम आपको करना चाहिए। जय गुरुदेव। फिर आ गई जाओ, समझ में नहीं आ रहा। शाम को ये काम सब शाम को अभी कुछ इनको सेवा करो, इनको तो सुनाई मुझे जन्मों की गंदगी ला दे, एक दिन में पूरा होता है। तो गाय 10 रुपये फेंका, अगर लोग है 500 आप क्यों करता। जब आपकी एक चर्चा करने में एक प्रणाम स्वीकार है, तो ये सब क्यों करते बात करना नहीं, 12 करने का काम नहीं करेंगे, बार बार आपको इशारा करके कहा जा रहा है। एक जलिया मिट्टी डालोगे, एक माला स्वीकार होगी, तो कितना बड़ा लाभ इस मिट्टी का। क्या मिट्टी से लाभ कोई दे सकता है? क्या मिट्टी का ये लाभ किसी ने बताया आपको? मिट्टी डालते रहो और अंदर से प्रणाम करते रहो। आपका प्रणाम स्वीकार किया जा रहा है, मैं खुद ही आपको प्रणाम करता हूँ, आपको तो समझना चाहिए। जब मैं खुद ही वही काम करता हूँ और आपको वही बताता हूँ, तो उसी से लाभ आपको मिलेगा, ये बाहर से कुछ नहीं। सारी गंदगी करके आए हो, तो उससे लाभ हो जाएगा। जय गुरुदेव।
का प्रभु का चरण। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जरूर से एक परमात्मा संनाम सेवा का लाभ लेने की। ये हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई धार्मिक मिशन, कोई राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन आपको परमार्थी लाभ कोई नहीं दे सकता। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को नहीं सुनोगे, तब तक आप परमार्थी लाभ अपनी इच्छा से, अपने धर्मी से नहीं प्राप्त कर सकते। ये आपको सोच रखना। चलो जल्दी करो बोलो, खाली मत बैठो। तुम्हारा एक जीवन का एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय को नहीं जानते हो। ये महत्वपूर्ण श्वासों की पूंजी का लाभ आप लेना नहीं जानते हो। यही तो आपको यहाँ बताया जा रहा, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई आपको नहीं दे सकता। ये मालिक की दया है, ये सदगुरु की अपार दया। वो दया का लाभ ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बगैर माली की दया की कुछ नहीं होता। वो अपनी दया कहाँ से फेंकेगा, कहाँ से कराएगा, किस मनुष्य पुल पर बैठकर ये अपनी दया का एहसास कराएगा, अपना काम कराएगा, ये तो जीवों को पता ही नहीं चलता। ये कुछ आपको नहीं मालूम, तो चुपचाप सेवा में लग जाओ। इधर उधर जानकार करने की जरूरत नहीं है। चलो अग्रणी जल्दी से, ये 2 घंटे का समय है, ये धूप हो जाएगी कि आपको इस सेवा का लाभ नहीं मिलता है, और आगे भीड़ हो रही है, फिर आपको सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ हो जाएगी, तुम डगिया लेके चल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी चलो। बहन और बहन ये सब समझा करो। कोई इशारा हो रहा है, कोई वचन वाणी प्रसारित हो रही है, उसका कोई न कोई अंदरूनी लाभ आपको जरूर, लेकिन आप अपनी दुनियावी सरकारी ये मतलब यानी बुद्धि से समझ नहीं पाते। मैंने बहुत पहले से आपसे कहना शुरू किया है, ये परिवर्तन बड़ा अद्भुत विलक्षण है, जो मानव बुद्धि के परे नया कभी हुआ न कोई कर पाया। न सचिव, न त्रेता, न द्वापर, ये तीनों युगों का इतिहास फीका हो जाएगा। ये कलयुग का इतिहास आपका बन रहा है। ये जो सेवा आप कर रहे हो, ये इतिहास ही है। परमार्थी जितनी भी सेवाएं ये कलयुग के इतिहास में दर्ज है, और आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी जाओ। 15 सितंबर बड़ी विलक्षण तिथि है, बड़ी परिवर्तन की तिथि है, परिवर्तन की भूमिका की शुरुआत का रास्ता है। बात लोगों को समझना चाहिए। ये कुछ नहीं, जिनको जन्म मिल गया है, ये सब का जन्म सार्थक हो, यही जन्म दिवस का मतलब है। सब प्रेमियों का, सब जीवों का जीवन सार्थक हो जाए, तब तो यहाँ जन्म लेना या जन्म दिवस का महत्व तभी आपकी समझ में आएगा। ऐसे ये अनाने बनाने, ये उत्सव भूसव का काम नहीं है। ये तुम्हारे अध्यात्म की लाभ दिलाने का तरीका है। चाहे कोई जन्म दिवस हो, चाहे मृत्यु दिवस हो, मेरा निशाना केवल परमार्थी लाभ से है। परमार्थी लाभ मिल जाए, कर्मों की अदायगी हो जाए, जीवात्मा पाक का निर्मल पवित्र हो जाए, अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। एक काम आपको करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये लाभ आपको न तीरथ में, न मूर्त में, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, गुरुद्वारा, इन समाप्तों में ये लाभ नहीं रखा है, तो आपको मिल जाएगा।
जो इधर उधर घूम रहे हैं, आप अपना अमानत समय क्यों खराब कर? अगर कोई सेवा नहीं करनी है तो जाओ अपने घर परिवार की सेवा करो। यहाँ समय क्यों खराब कर? यहाँ तो लाभ लेने के लिए आपको बुलाया गया है और तुम अपना वही दैनिक क्रियाएं, दिनचर्या जो परिवारों में, समाजों में करते हो, वहाँ यहाँ आश्रम में करने आए हो, तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब यहाँ सारी व्यवस्था है, नाश्ते की, भोजन की, ना आपको नाश्ते की चिंता, ना आपको भोजन की चिंता, ना बनाने की चिंता, ना खरीदने लाने की चिंता, केवल एक ही काम है, सेवा, और वो भी नहीं कर पा रहे। ये जो भंडारे का महाप्रसाद जो ग्रहण करोगे, उसका लाभ तो जब मिलेगा जब आप परमार्थी सम्मान सेवा करके वो प्राप्त करोगे। ये तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाएगा, नहीं तो रोटी रोटी ही रह जाएगी। ये तो रोजी आप रोटी खाते, कम से कम बात तो आप धंधा करिए, कुछ करके खाओ। भंडारे की रोटी का महत्व, जो लाइलाज बीमारियों में ग्रसित हो, केवल शाकाहारी हो जाए और ये एक सप्ताह ये भंडारे की रोटी, ये महाप्रसाद खा ले, तो सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। कोई बीमारी आपकी नहीं रहेगी, न शारीरिक न मानसिक। लेकिन वो काम आप करते ही नहीं, तो ऐसे समय खराब करते रहो, उनमें किसी का नुकसान तुम्हारा होगा। यहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं करता, सब अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही भला कर सकते हो। इसलिए जब तुम अपना भला नहीं कर सकते हो तो दूसरे का काम कर सकते हो, तो तुम्हारे पास है ही नहीं, अपना ही नहीं कर पा रहे, दूसरे का। जय गुरुदेव। ये सेवाओं का बड़ा विचित्र है। अभी आप मिट्टी डाल रहे हो, कह दिया जाए नहीं नहीं ये मिट्टी उठाओ फिर वहां ले जाओ, तो इसी में शंका हो जाएगी, तुम सेवा भूल जाओगे। अरे तुम्हें सेवा से मतलब है, यहाँ वहां से क्या लेना? वो ऐसी ही सेवाओं का यहाँ पर आधार बनाया गया कि तुमको जरूर शंका हो जाए, और शंका ही तुम्हारे विनाश का कारण, शंका ही नासमझी का कारण, शंका परमार्थी लाभ न मिलने का कारण है। शंका डायन काय न खाया और कोई जग जाए न व्यापी माया। ये तो बहुत कठिन है, ये बहुत ही खराब, जो तुम्हारे साथ लग गई, बिना बुलाए आ गई और बिना बैठाए तुम्हारे अंदर बैठ गई, घुस गई, और वो नहीं निकल पा रही है। धीरे धीरे जब सेवा से कभी तुम फुर्सत पाओगे नहीं, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोई भी यानी काम हो, कोई गलती हो, कोई गुनाह हो, अगर सेवा में आप लग जाओ तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आगे का समय साफ हो जाएगा, आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। ये छोटा मोटा काम, ऐसे यहाँ तमाम दुकानदार आए, ये बेचारे जिंदगी भर यही करके मर के चले जाए, इनको क्या मिलेगा? ये इसका राज ही नहीं जानते। ये सेवा से बहुत दूर बैठे, क्योंकि हर जीव का अपना निशाना है। स्वार्थी जीवों का, सांसारिक जीवों का, भोगी जीवों का केवल आधार धन है, और परमार्थी सत्संगी सहानुभूति जीवों का आधार जीवात्मा का कल्याण है। ये बहुत अंतर है आपके उनमें विचारों में, क्योंकि यहाँ बहुत है, करोड़ों आएंगी, सुन के चले जाएंगे, लेकिन ये लाभ कोई कोई पाएगा, कोई बिरला इस परमार्थी लाभ पाने का अधिकारी बन पाएगा। है तो बहुत सरल, लेकिन तुम्हारे मन के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मन इसको स्वीकार नहीं करेगा। मन तो इस भोगों में पला है, भोगों में रह रहा है, भोगों का रस पान कर रहा है, उसको वही अच्छा लग रहा है। जैसे शराब को शराबी को दूध नहीं, शराब अच्छी लगती है, ऐसे भोगी को भोगों का रस अच्छा लगता है, लेकिन परमार्थी सेवाओं का रस उसको नहीं मालूम, इसका लाभ वो नहीं जानता। चलो
अब देर करने की जरूरत नहीं है। कोई न कोई तिथि आपके लिए परमार्थी कमाई के लिए रख दी जाती। तुम्हारा तो मुख्य आधार मुक्ति दिवस और कोई दिवस आपका एक ही आधार मुक्ति दिवस। जीवात्मा की मुक्ति हो जाए, जीवात्मा मुक्ति प्रदान कर ले और अपने काल माया के देश के कर्मों के जाल विधान से निकलकर अपने घर पहुंच जाए। आपका केवल एक ही लक्ष्य, दूसरा कोई लक्ष्य। अब उस लक्ष्य वेदन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या जिलते हैं, क्या क्या अटकलें हैं, क्या क्या परेशानी है, किसके द्वारा हो रही, ये जानकारी सत्संग से अगर करो तो काम आपका सहज हो जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल। जिस समृद्ध मालिक ने सारे भूमंडल में चहलता मचा दिया, अपनी समर वाणी को, अपने उस सत्य देश जीवात्माओं को ले जाने के संदेश का, जिसने सारे हिंदुस्तान में बिगड़ मचा दिया। जब उसको लोग नहीं समझ पाए हैं तो फिर किसको समझ पाएंगे। जिसने घर घर जाके, दरवाजे दरवाजे जाके गुहार लगाई, पुकार लगाई, आवाज उठाई, चलो चलो निकलो निकलो, तुम्हारा समय आ गया, काल माया के देश से निकलो, अपने घर की तरफ चलो, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। जिन 45 करोड़ों को सुनाया और वही नहीं समझ पाए, वो भी बेचारे दर दरबार छोड़ के बात, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो दर दरबार से लेना बड़ा मुश्किल है। ये संतों का दरबार है, यहाँ से जो मिलना है वो तुमको दिखाई नहीं देता। वो इन आंखों का विषय नहीं, इन कानों का विषय नहीं है, इन शरीर की इंद्रियों का विषय ही नहीं, ये तो इनसे अलग है, तो बहुत अलग है। इसलिए एक वचन बन ध्यान दो। आज से वो आध्यात्मिक सत्संग का प्रसारण शुरू हो जाएगा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं कर रहा। किसी को इसकी भनक भी नहीं है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। दुनियावी और सांसारिक भोगों की जानकारी सबके पास, लेकिन आत्मिक नाम योग की जानकारी किसी के पास नहीं। यही तो असली चीज है। जय गुरुदेव। ये सब जगह जगह चुनाव किया, इतने आश्रम जगह जगह बन रहे, आगे बनते जाएंगे, क्योंकि आगे की दूरदर्शी व्यवस्था इन आश्रमों पर निर्भर है। ये आश्रम परमार्थी काम संजीवनी व्यवस्था संचालन का आधार है। और केंद्र में 25 महात्मा, इसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में और ग्राम सभाओं में इन महात्माओं के द्वारा इन्हीं आश्रमों से संजीवनी व्यवस्था का संचालन होगा, उसे किया जाएगा। ऐसे थोड़ी है ये फोकट में व्यवस्था नहीं बनाई जा रही, लेकिन व्यवस्था बन रही सबके सामने और समझ कोई नहीं पा रहा। देखो कैसा महापुरुषों का अनोखा राज है, सबके आंखों के सामने और सबको सुना के बता के किया जा रहा, लेकिन फिर भी किसी की समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। इसलिए जगह जगह ये आश्रमों का निर्माण यहाँ बन जाएगा, फिर आगे वहां बन जाएगा, फिर आगे, ये तो व्यवस्था चलती ही रहेगी। इसको कोई न समझ पाया है, न कोई समझ पाएगा। और ये एक जगह ठहरने और विराम लेने की व्यवस्था नहीं है, ये तो काम करने, यहाँ काम हो जाएगा आगे चल दूंगा, वहाँ काम हो जाएगा और आगे बढ़ जाऊंगा। धीरे 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 ये सारे देश में एकदम हलचल मच जाएगी। जब तक सचिव आएगा नहीं, तब तक ये व्यवस्था बराबर जीवों के कान तक इसकी आवाज पहुंचाई जाएगी। तमाम जुड़ेंगे हट जाएंगे, जुड़ेंगे हट जाएंगे का कोई खरा सिक्का, खोटा नहीं खरा, कोई दरबार में रुक पाएगा।
अभी आप देखते रहिए कितने चले गए, कितने चले जाएंगे। यहाँ का समझना और यहाँ का मन को यानी रोकना बहुत कठिन विषय है। मैं इसीलिए तुमको सेवा से अलग होने नहीं देना चाहता हूँ कि सेवा में मनमानी नहीं कर सकता। अगर लग गए आप तो उसको मजबूर होके इस सेवा में लगना पड़ेगा। बाकी तो अपनी मनमानी करता, भजन करो तो सो जाते हो, सत्संग तो उसमें भी सो जाते हो, याद नहीं रहता। लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उसमें नहीं सो सकते। इसमें मन की कोई चाल चलने वाली नहीं है। इसलिए सेवा का महत्व, अगर इसी से छोटी सी सेवा से तुम्हारे सारे काम हो जाए, इससे सरल और कौन सा तरीका होगा। कितनी बार आपको ये बताया जा रहा और बताया गया और बताता जा रहा हूँ, बताता रहूंगा, लेकिन आप कब समझोगे, कब भोगों से वापस लौटोगे और कब इस परमार्थी डगर पर चलने का प्रयास कर पाओगे। लेकिन धीरे 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 जब चलते रहोगे तो यह अभ्यास आपका आपके लाभ के लिए सिद्ध हो जाएगा और दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे मिट्टी रोज। उनको क्या मालूम मिट्टी क्या है, ये कौन सी मिट्टी है, इनको पता ही नहीं। ये 88,000 ऋषियों की तपस्या, इसलिए तुम्हारे सिर में रखवाया जा रहा कि तपस्या के द्वारा पावन पवित्र की हुई इस मिट्टी को सिर पर रखकर अपने तमाम कर्मों, तमाम गुनाहों से अपनी माफी करा दो। और कोई तरीका या माफ करे, कोई कर ही नहीं सकता। माफी का अभियान किसी के पास नहीं। और दुनिया के लोग देखते नहीं जाएंगे कितने गांव बन गए, कितने शहर कर्जे बन गए इस तपोभूमि पर, लेकिन एक व्यक्ति ने भी इसका राज नहीं समझा, इसका लाभ नहीं ले पाया कि इस भूमि का मतलब क्या। जबकि गोस्वामी जी महाराज को ये लाभ बताने के लिए रामचरितमानस की रचना करनी पड़ी और उस रचना को रात दिन लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला रहे हो, लेकिन लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लाभ चिल्लाने से नहीं मिलेगा। तो उस पर चलोगे, अपने जीवन में अपनाओगे, एक एक कदम जब इस तरह आप रखोगे, वो लाभ पाने का अधिकारी तब आप बन पाओगे, तभी आपको उसका अधिकार मिल पाएगा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। जब कभी अन्य सेवाओं से मौका मिले और अंदर दलिया डालो तो तुम्हारा इस खाते में ना लिख जाए। ये तो सबको करना चाहिए, चाहे भंडारे की सेवा हो या और कोई सेवा। जब भंडारों की सेवा से जैसे फुर्सत मिले तो फौरन चाहे रात में ही 10 दलिया डाल के अपनी सेवा में लग जाओ। किसी खाते में ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम दर्ज हो। कोई भी परमार्थी खाता उसमें आपका नाम जरूर होना चाहिए। इसीलिए तरीका रखा गया और ये सब सेवा कर सकते हैं। और सेवाएं सबके बस की नहीं है, लेकिन ये मिट्टी वाली सेवा कितनी सरल, एक पैसा आपका खर्च नहीं हो, कुछ नहीं, और काम कितना बड़ा जो पैसा खर्च करके भी आप नहीं कर सकते। श्रम समय पूंजी कितनी आपने बर्बाद की, तमाम तीर्थों में और मूर्तों में जाके सिद्धा प्रणाम किया, तमाम पानी और इसमें उसमें आपने शरीर को धोया, लेकिन कर्मों की एक भी गंदगी नहीं उतरी। ये पानी नहीं काम करता। वो तो आपको संतों की सत्संग रूपी सरिता का जल चाहिए। वो जल आपकी कर्मों की गंदगी को उतारता है। सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कुछ लग जाता। जिस किसी को समय के सदगुरु के सत्संग मित्रों की सत्संग सरिता का जल मिल जाए और वो जल तुम्हारे तमाम अनंत जन्मों की गंदगी को उतार के बाहर कर देगा। इतना बड़ा लाभ संतों ने कलयुग में रखा। लेकिन प्रेमियों ये भी कह दिया, ये शराबत कठिनाई इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा है, बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी अड़चनें, बहुत दिक्कतें हैं। इसमें ऐसे लाभ ही मिलने वाले, क्योंकि सब बाधक बैठे हुए, कोई साधक नहीं
कोई तुम्हारी मदद करने वाला परिवार से लेकर के और समाज तो कोई चला चला रहा जूता चलो भी नहीं करो यहाँ घूमने चलने जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, तुम्हारे जीवन का एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है आप उसका नहीं जानते। ये तो सब व्यर्थ में कमा रहे। मैं कितने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं, तुम्हारा लाभ है। मैं तुम अपना लाभ चाहता नहीं हूँ और हमारा लाभ तुम दे भी नहीं पाओगे, तुम्हारे पास ही नहीं। तुम्हारे पास अपना लाभ पाने का नहीं तो हमको क्या दे। लेकिन ये तुम्हारा किसी तरह से लगाया जाना, यही कौन कम है जो तुम्हारा समय से लगाया जा रहा। सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास पढ़िए। जो महात्मा ऋषि उस समय थे, यदि वो जीवात्मा के कल्याण के अधिकारी नहीं थे, ये देने का उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने सांसारिक लाभ देने के लिए सोने चांदी हीरे जवाहरात यानी उसको स्वीकार नहीं किया। और आज परमार्थी लाभ देने के लिए समय का मालिक आपकी कागज की मुद्रा पर प्रसन्न है, खुश है। और ये कागज जो पानी पड़े गल जाए, हवा चले उड़ जाए, अग्नि लगे जल के राख हो जाए, चोर चोरी करके ले जाए, भाई बंटवारा करा ले, ऐसी है आज उस कागज की मुद्रा पर जो खुश है। और इसी कागज की मुद्रा से तुम्हारा परमार्थी लाभ करा दे, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात से सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि नहीं करा पाए थे। ये कितना सरल तरीका है। इसीलिए कहा कलयुग समयान युग जो न कर विश्वास। कलयुग के समान आत्मिक कल्याण का दूसरा सरल कोई नहीं है। जहाँ पर आपका काम कितनी सरलता से कैसे कराया जा रहा। जो जीव करने के अधिकारी नहीं थे, ये पाने के अधिकारी नहीं थे, जो पाक साफ पवित्र थे वो नहीं कर पाए, तो कलयुग का गंदा और कमजोर भोगी विलासी ये पापी जीव कैसे कर पाएगा। ये रास्ता तो कुछ नहीं। अब कैसे तुमको पाक साफ किया जाए। दरस परस मुखबंधन पाना, विप्र को सुन वेद पुराना। दर्शन से, स्पर्श से, प्रसार से, इससे उससे, इसका मतलब यानी लाभ देने का कितना सरल तरीका, जिसमें आपको कुछ खर्च ही नहीं करना। अगर अभी नहीं कर पाए फिर ये अवसर आपके हाथ नहीं लगेगा। अगर ये समय आपने निकाल दिया तो फिर ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसको बराबर ध्यान, ये हमेशा नहीं चलता रहेगा। ये जो अभियान चल रहा है ये हमेशा नहीं चलता। ये तो आज मौज हो गई है तो अपना एक काम कोई न कोई माध्यम से करा रहे। कोई न कोई मनुष्य फोन पर बैठकर अपने आदेश का पालन करवा रहे हैं और सबको उस लाभ पाने का अधिकारी बना रहे हैं। ये तो मालिक की मौज है। उसकी मौज चोट को कौन समझेगा, कौन जानेगा जब तक, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। उसकी अमरवाणी जो ऊपर से आ रही वो सुनाई नहीं दे रही। ये तो धीरे धीरे किसी तरह से आपको उसका अधिकारी बनाया जा रहा। जय गुरुदेव। चलो प्रभु सेवा में लोगों ये काम अभी मत करो, शाम को मैं शाम को आपको मौका दे रहा हूँ। तुम सुनते नहीं, शाम को करो। जितनी देर यहाँ ये नाटक चाटक करोगे तो डलियां भी कम हो जाए, फायदा क्या। जब जो काम करो तो निशाना उसी काम का। जब ताजा बंद कर दो तो वर्णन कर दीजिए। आ जाइए, आपका उधर वो काम हो जाएगा। वो तो मैंने शाम का समय निश्चित रखा है कि शाम को वो अमरवाणी, वो रानी सत्य देश पहुंचाने वाली वो अमर संदेश आपको शाम को प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, आपको प्रसाद दूंगा।
ये सब काम शांत हो। तो आप रोज देखते हो, कभी आपकी समझ में नहीं आता। यहाँ आए हो तो इसी में ये नाटक चाटक दिन कमा रहे हो, फालतू क्या, इससे क्या मिलेगा? इसे कुछ नहीं, ये प्रणाम में आता ही नहीं। ये तो शरीर की कवायद है, झुक गए, खड़े हो गए, लेट गए, इसे क्या होने बात? बार बार आपसे कहा जा रहा, बात को समझा कर। जब जिस काम का आदेश हो जाए तो समझ लो उसी काम से आप पर दया होनी है और तुम उसमें बुद्धि लगाने लगते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम्हारी शांति मानवी बुद्धि तुम्हारी शंका का कारण बन जाती है। ये काल की बुद्धि में ज्ञान की नहीं है, वहां मन बुद्धि का कोई काम नहीं, वहां शरीर इंद्रियों का भी काम नहीं। ये तो गंदी हो गई, उनको साफ करने का ये अभियान आपको चला दिया गया। धो लो, मांज लो, साफ हो जाओ, अच्छा रहेगा। इसीलिए उसका नाम दिया गया समाज, जो सब प्रकार से साफ सुथरी मजीब, जिनमें आपस में सामंजस्य, समन्वय हो, एकता हो, संगठन हो, यूनिटी हो, बात को शब्दों को समझा करो। अक्षरों में अटक जाओगे, काम बिगड़ जाएगा। शब्दों से जुड़ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। इसलिए अक्षर और शब्द की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग इसका लाभ। तो अक्षर तो यहाँ सब जान गए, अक्षर ज्ञानी, वाचक ज्ञानी तो सब बन गए, लेकिन शब्द ज्ञानी कोई नहीं। शब्द पार की जो हो गए, जो मिल जाए तो झट दे में काम बनाए, तो जल्दी काम बना देगा। क्योंकि जिसने काम किया है वो आपका भी करा देगा, जिसने अपना बना दिया है आपका भी बना देगा। जिसने खुद नहीं बनाया तुम्हारा क्या बनाएगा? इन बिगड़े हुए जीवन से तुम बनने की उम्मीद रखते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता। वो किताबें पढ़ने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता, किताबें महात्मा बना नहीं सकती। इसलिए वो महान आत्माएं जब भूमंडल पर आती है, वो महान आत्माएं जब दया करेंगी तब तुम्हारी आत्मा को महान बना देंगी, वो महात्मा कहलाएगा। बाकी ये शरीर से कुछ नहीं, शरीर तो काल का है, काल का काम कर रहा है, और शरीर और दयाल की जीवात्मा का ये स्थान है, रहती है इसी में, उसका मकान है। अब किसी के मकान को गंदा करोगे तो वो खुश होगा कि नाराज होगा। और तुम रात दिन इस मनुष्य मंदिर को, जिसमें परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा बैठी है, इसको तुम 24 घंटे गंदा ही तो करते हो। झूठ बोलना, छल कपट करना, बेईमानी करना, हिंसा करना, शराब पीना, गांजा पीना, जल पीना, बुद्धि को पागल करना, ये काम कोई अच्छा है? ये बुद्धि परमात्मा ने परीक्षण का यंत्र आपको दिया था अच्छे शुभ काम को करने के लिए, और तुमने सब गंदे काम में लगा दी, तो इसकी भी सजा आपको मिलेगी। यहाँ माफी अभी कुछ नहीं। ये बुद्धि को खराब किया, पागल किया, बुद्धि नशा पी पी के भोगों में लगाया, इसकी यानी सजा रख। और शरीर को गंदा किया, सजा रख, क्योंकि शरीर जीवात्मा का घर, जीवात्मा परमात्मा की है, परमात्मा की मूर्ति, जीवात्मा का ये मंदिर है। जब इस मंदिर को गंदा करोगे तो परमात्मा की तरफ से आपको सजा मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको आह्वान किया है और बार बार आपको संदेश देता हूं कि हुआ सो हुआ, अभी समझ लो। गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली। और संकल्प ले लो, अब लो नशानी, अब न नशे। जो भी खराब हो गया, गंदा हो गया, अज्ञानतावश, भूलवश, यानी मतलब वाले की नाम नहीं करूंगा। अगर संकल्प ले लो तभी आप दया के पात्र बन जाओगे, नहीं तो सजा तो नहीं, उससे आप बड़ी नहीं हो सकते हो।
कोई बचा भी नहीं सकता। आगे वो समय आ रहा, मैं उसी खराब समय से बचने बचाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने सबसे प्रार्थना की और सबको बुलाया और सबको आमंत्रित किया और सबका सम्मान किया और आज भी करता हूँ। नहीं मानोगे तो कुदरत की तरफ से सख्त सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे, फिर आपको कोई नहीं माफ कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपकी सहूलियत के लिए जो प्रेमी उधर पूर्वांचल से आते, उधर झारखंड बिहार से आते, उधर महाराष्ट्र गुजरात से आते, इधर दिल्ली मध्य प्रदेश राजस्थान से आते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपको ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। तो मैंने आज सब की सुविधा के लिए और आपके लिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय का निर्माण कर दिया। वो आपका ले लिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि सब प्रेमियों का इसमें योगदान, सबकी गाड़ी कमाई लगे ताकि उससे मिलने वाला लाभ सबके हिस्से में पड़े। होते तो काम एक ही आदमी कर देगा, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ। एक आदमी करेगा तो एक अधिकार करेगा, उसके बाद उसके बच्चे बड़ा अधिकार करेंगे, फिर ये बिगाड़ हो जाएगा, मिलने वाला लाभ प्रेमियों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं ऐसा हर प्रेमी अपनी गाड़ी कमाएगा, कुछ न कुछ योगदान ऐसे आध्यात्मिक कार्य तो हिंदुस्तान में बहुत पड़े, हजारों लाखों बने पड़े, लेकिन आपने ये सुना पड़ा नहीं होगा कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक कार्यालय, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और ये काम कोई कर ही नहीं सकता। मेरे पास बहुत लोग आते, कल भी आए थे, तो कह रहे थे मैं ये, हमने कहा तुम हमारे साथ टिक नहीं सकते, तुम हमारे साथ लग नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा लगना किसी और काम से नहीं है। ना हमको कोई लाभ चाहिए, ना हमको मान सम्मान चाहिए, ना हमको कोई पद नहीं चाहिए, ना मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहता। ये गंदगी का टोकरा मैं अपने सिर में नहीं रखना चाहता हूँ। ये काम नहीं, सीधा साधा रास्ता है और ये तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोई रास्ता नहीं। मैं 1 लीटर सुबह पानी पीता हूँ, यही आता, और तुम बगैर चाय नमकीन के रह नहीं सकते, कैसे चलोगे हमारे साथ। और तुमको दिन में कई बार नाश्ता भोजन चाहिए और मैं 1 रोटी खाता और दिन भर बोलता हूँ, दिन भर चलता हूँ, दिन भर बोलता हूँ। अच्छा नहीं है तो मेरे साथ लग नहीं सकते। कहते नहीं नहीं नहीं, तो अच्छी बात कर जाइए, देख लो, एक ही दिन है कि देख लो, पता चल जाए आपको। तो इसलिए कहना और करने में बड़ा फर्क है। तुम्हारा करना मैं जानता हूँ, मैं सारे देश का भ्रमण किया हूँ, ऐसे यहाँ नहीं बैठ गया आके। मैं राजनीति से, धर्मनीति से पूर्णतया परिचित हूँ अच्छी तरीके से। अब ये हिंदुस्तान धार्मिक धरा पर सबके हित का, सबके कल्याण का काम कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चाहे वो कोई राजनीतिक हो और चाहे वो धार्मिक, चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, चाहे धार्मिक कोई महात्मा हो, लेकिन सबके हित का और सबके भले का और सबके कल्याण का और सबकी जीवात्मा के उद्धार का ये काम कोई नहीं कर सकता। हमने कहा हमारा निशाना अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख, और तुम्हारा निशाना सारे संसार के भोग, सारे संसार का लाभ, सारे संसार की धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद, तुम्हारा ये। तो मेरे साथ कैसे मिल पाओगे? कहते कर पाओगे। तमाम लोगों ने प्रयास किया और 2 दिन नहीं टिक पाए, बात नहीं छोड़ी।
मैंने कहा ये तो निर्मल बोलते कुछ खाते ही नहीं है। तो हमने कहा मेरा भोजन तो सुबह मैंने बताया आपको 1 लीटर पानी ये मेरा भोजन है। और इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आ रहा, इतनी उम्र है और ये कुछ खाते नहीं है। हमने मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा मैं नहीं खाता हूँ, कोई दूध और घी ये मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और मेरा ऐसा भोजन है जो गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा, एकदम शुद्ध शाकाहार। आपके भोजन में अभी शुद्ध शाकाहार का नहीं है, ये मिर्च मसाले ये शाकाहार में नहीं है। लेकिन अभी मोटा मोटा आपको सिखाया जा रहा, ये मोटा ये मुर्दा है, जो जिंदा तुम हो, तुम जिंदा रहने के लिए मुर्दा खाओगे। अरे मुर्दे से क्या जिंदे हो जाओगे? अगर मुर्दे में ताकत होती तो वही क्यों मुर्दा होता? जब वो खुद ही मुर्दा हो गया और मुर्दा तुम्हें कैसे जिंदा रखेगा? इतनी छोटी बात, बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर, होशियार, ये छोटी बात किसी की समझ में नहीं आई अभी तक कि परमात्मा खुदा ने हमारा भोजन क्या बनाया, हम सब इंसानों का भोजन क्या बनाया। अगर भोजन की पहचान तुमको हो जाती तो तुम अब तक यानी मतलब निरोग हो जाते, दीर्घजीवी हो जाते, तुम्हारा जीवन का समय बढ़ जाता और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता, तुम्हारी बुद्धि में बल आ जाता। क्योंकि नैतिकता और चरित्रता और ये सादगी और शाकाहार ये जीवन को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करते। लेकिन और ये सारे को सब नहीं पाए। मैं सबसे बराबर क्यों रहा हूँ? ये बराबर आप ध्यान में रखिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, जो कुदरत आपको पक्षी एकदम मौसम ठंडा हो गया कि आप परमात्मा सेवा का लाभ ले सके। जिसके कुदरत साथ में है उसका कोई क्या कर सकता, उसकी कोई बराबरी क्या करेगा। और आप देख लीजिए, लोग कहते थे गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में और कोई छाया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, भाई इतने लोग कहां से कैसे रह पाएंगे? हमने कहा लाखों लोग आएंगे, तुम गिन नहीं पाओगे। लोग हंसते थे, जल्दी में न कोई रेल है, न कोई मोटर है, न कोई सड़क है, न यातायात, कोई व्यवस्था नहीं, ये कहां से आ जाए? हमने जब आ जाए तब देख लेना कितने लाख लोग आ गए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। अब कहते थे ये कहाँ रहेंगे, देखेंगे बाबा जी इनके लिए क्या छाया बनाएंगे। हमने कहा कुदरत से प्रार्थना कर दूंगा। लाइट गई। मैंने कहा कुदरत से प्रार्थना कर दूंगा। आपको आपके शरीर पर एक बूंद नहीं गिरेगी। लोग कहते थे गुरु पूर्णिमा तो जिसमें बरसात बहुत होती है, हमने वो तो कह रहे बरसात का समय ही है, लेकिन जहां जैसी व्यवस्था होती है वहां उसके लिए उसकी ऐसी ही प्रार्थना करती जाती। मैं प्रार्थना के सिवाय कुछ जानते नहीं और दिन रात प्रार्थना करता रहता और प्रार्थना कर दूंगा तो तुम्हारे सिर पर एक बूंद नहीं। जब तक तुम्हारा कार्यक्रम जो 5 दिवसीय रखा गया कोई बारिश का नहीं हो। लोगों ने देखा अरे को सुखी हो गया, हमने कभी प्रार्थना की, उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक अच्छे सच्चे काम के लिए मैं जरूर मदद करूंगा। कुदरत ने आपकी पूरी मदद की, एक बूंद आने की, और तब से बराबर जितने कार्यक्रम हो रहे हैं ये सब सूखे। आपका गुरु पूर्णिमा, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और ये जन्मोत्सव, ये कितने कार्यक्रम यहाँ पर करने का आपको मौका मिला।
और नहीं समझोगे तो नैमिषारण्य की तरह फिर तुम यहाँ तरसोगे, यहाँ कोई कार्यक्रम ही नहीं करूंगा। जो लाभ अभी मिल रहा है इस लाभ के लिए तुमको रोना पड़ेगा। और वो नैमिषारण्य के साथ दुकानदार रो रहे क्योंकि सब झगड़ा करते, वहां आके दारू पी रहे, कह रहे हम तो ये करेंगे, बाबा जी क्या करेंगे? ठीक, मैं कोई गाली थोड़ी दूंगा, मैं कोई मारूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा तुम जीवन में रोते ही रहो। और वो सब रो रहे। मैं वहां 3-4 महीने से गया ही नहीं, कह रहे मैं कब आएंगे? मैं कभी नहीं। तो ये बन गया, हमने तो बना दिया और रहने वाले रहेंगे उसमें। और अब तुम्हारा जो नशा चला था महंगाई का बाबा जी आ गए और इनके यहाँ करोड़ों आदमी है, इनको जगह की जरूरत है, ये हमारी जगह जरूर ले लेंगे। तो लोग ऐसे काम में सहयोग करते और इनकी भावना गंदी हो गई तो हम तो 20 लाख रुपए भी न दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो धीरे धीरे मैं देखता रहा और एक दिन मैंने विचार बनाया और मन में कहा चलो गाड़ी नहीं, चलो कहीं चलना है। कुछ नहीं बताया कहाँ जाना है, क्या करना, यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे यहाँ पर क्या होगा। मैं चुपचाप आके यहाँ बैठी और एक प्लास्टिक की पन्नी और उन्होंने इसको तांदूल से नीचे रखा और 2 महीने 3 महीने उसी में काटा। अरे मैं तो हर स्थिति में रहना चाहता हूँ, तभी आपसे कहता हूँ हर स्थिति में रहना सीखो। पता नहीं कुदरत कब क्या स्थिति पैदा कर दे, आप परेशान हो जाओ, इसलिए हर स्थिति में रहना सीखो। यही तुम्हारी सच्ची मर्यादा, सच्चा ज्ञान है। और मतलब यही मैं चला है, अब वो वहां रो रहे, ऐसे यहाँ तुम रोगे। अगर मैं यहाँ से चला गया तो तब रोना पड़ेगा, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं, एक पैसे की तुम्हारी बताओगे, इसलिए हमारे साथ कोई अर्थ नहीं होता है। मैं अपने रास्ते में कहूंगा नहीं और अपनी गाड़ी उठारी और दूसरे जंगल में चला जाऊंगा। ये मत समझो मैं यहाँ रहने आया हूँ या जमीन किसी के लेने आया हूँ। 1 इंच जमीन किसी की नहीं चाहिए। अभी तुम हमारी जमीन दे रहे, मुझे सब मालूम है। मैं ये कहता हूँ चलो चलो, शायद सुधर जाओ, समझ में आ जाए, अच्छी बात है। लोग दान करते हैं, लोग सहयोग करते हैं, मैं तो मोल ले रहा हूँ, 1 नया पैसा किसी का बाकी नहीं रखता हूँ। 1 इंच जमीन किसी की चाहिए नहीं, लेकिन हमारी जमीन तो वो समझते बाबा जी पागल है, कुछ नहीं जानते। जो सारे हिंदुस्तान को घूम रहा है, सारे हिंदुस्तान को चला रहा है, तो उसे पागल समझते हो? वो सब जानता, ऐसे नहीं आ गया हूँ। 1-1 इंच उनको मालूम है। अभी मैं आपके द्वारा करवाना चाहता हूँ, फिर मैं प्रशासन के द्वारा सख्त हो जाऊंगा। इतना सख्त हो जाऊंगा तो मेरी जमीन के आसपास दिखाई नहीं होगी। इसलिए हमको मजबूर मत करो, हमारी छोड़ दो और अपनी करो। मैं अपनी दे सकता हूँ लेकिन तुम्हारी दे नहीं सकता, ये हमेशा ध्यान रखो। और ये जिस जमीन पर मैं बैठा हूँ ये 75 बीघे का होना चाहिए और ये मौके पर केवल मात्र 55 बीघे जमीन। ये 20 बीघे कहाँ गई? जमीन कहीं उड़ गई या उठ के चली गई? उधर तो गोमती माता, अरे बढ़ेगी तो इधर तो बढ़ेगी और कहाँ जाएगी? मैं सब मुझे मालूम है। अभी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप इसमें रहिए, जूते बोते अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए अगर कोई बाधा आप खड़ी करोगे तो मैं 1 इंच नहीं छोड़ूंगा। फिर अभी तो कुछ नहीं कहूंगा। हाँ 15 बीघे में उधर लोग बोल रहे जोत रहे, मैंने कहा ठीक है जोतो को, अच्छा दूध आने पैदा करो, लेकिन कोई अगर बाधाएं खड़ी कर दोगे फिर 1 इंच नहीं छोड़ूंगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखी। तो मतलब यानी वहां भी कोई बांस लगा दिया, कहीं कांटे लगा दिए,
हमने कहा तुम मजबूर मत करो, भागी होगी। हमने कहा मैंने तुरंत एटीएम से कहा कि हमारी जमानत की पैमाइश कराइए आप, नहीं मैं मुख्यमंत्री के बाद तुम्हारी भी सूचना भेज दूंगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को मैं जानता नहीं या हमको कोई नहीं जानता, पूरा हिंदुस्तान हमको जानता। ऐसा नहीं है कोई हमें नहीं जानता। तुमने तो वो कर्मचारी अधिकारी सब आए, हमने कहा अच्छी बात है, आओ, ये तो संतमत है, ये आश्रम है सबके लिए, ये कोई मेरा निजी नहीं है, मैंने तुम्हारे सबके लिए बनाया और सब लोग इससे लाभ उठाइए आप। लेकिन किसी तरह की बाधा अटकलें ये डालने का प्रयास मत करना, जब तुम दिखाई नहीं दोगे। फिर वो सब अधिकारी, अब की बार मैंने सारे अधिकारियों को निमंत्रण दिया, मैंने संपूर्ण ग्रामवासियों को निमंत्रण पहली गुरुपूर्णिमा में भी दिया। अगर हमने तुमको अपना नहीं माना होता तो आपको निमंत्रण क्यों देता, क्यों आपको खबर भिजवाता। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे तो अच्छी बात है। तो मैंने ग्राम प्रधान को बुलवाया, हमने एक कार्ड ले जाओ और फिर भी पूछे। सब लोग आए, तुम्हारे गांव का नाम रामशाला को हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था, आज पूरा हिंदुस्तान रामशाला के नाम से आ रहा। तुम करोड़ों रुपए खर्च करके अपने गांव का नाम नहीं कर सकते थे और मैंने आपसे कुछ नहीं लिया और तुम्हारे गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। आज बिल्कुल फ्रंट पेज पर रामशाला, सब रामशाला के नाम लेके आ रहे थे। 15 तारीख की अपार भीड़ को देखिए आपकी समझ में आ जाएगा। वो भाई नहीं मानोगे तो मैं कार्यक्रमों का विराम नहीं, कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं करूंगा, एक नए पैसे की थोड़ी भी नहीं, भारी नुकसान आपका हो जाएगा। जैसे नेमिस में हो गया, वहां भी हो ठाकुर नगर वाले झगड़ा करने लगे। हमने कहा मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ और तुमको आमदनी का साधन बना रहा हूँ, तुम यहाँ झगड़ा करने आए। लेकिन आपको नहीं मालूम मैं इस गांव में रहता हूँ, हमें तुम्हें नहीं मालूम कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो ये गांव की बात कर रहा, तो गांव की बात कर रहा है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तुझे नहीं मालूम। और जरा सा यानी मतलब एकदम जरा सा इशारा किया और फट से यहाँ आ गया और सब रोने लगे, सब रोने लगे, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। तो मैं तो कुछ देना चाहता हूँ, आप ले लो, अच्छी बात, नहीं लो नहीं लेना तो हट जाओ, कोई बात नहीं, आप हट जाइए, लेकिन किसी तरह की बाधा और अटकलें डालने का प्रयास मत कीजिए। मैं तो क्या, जहां लोग रहने वाले रहेंगे और मैं उठाई गाड़ी किसी दूसरे जंगल में बैठ जाऊंगा, वहां व्यवस्था बन जाएगी। तो ये अभी समझने की बात है, समझ लो, लाभ ले लो, न तुम नैमिषारण्य की तरह तुम ही रहोगे, तुम ही पछताओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, चलो आप चलिए। मैंने कितनी आपसे प्रार्थना की, कहीं भी ये एक तो तुम्हारे गांव का ही धर्मस्थल है, तो साईं बाबा का स्थान, क्या धर्मस्थलों पर कोई गंदगी फैलाई जाती है, कोई गंदे काम लोग करते हैं, तो तुम यहाँ पर कोई मीट बना रहा, कोई गंजा पी रहा, कोई शराब पी रहा, ये काम हम नहीं होने देंगे, ये काम यहाँ नहीं होने देंगे। और मैंने कोई झगड़ा तुम्हारे से थोड़ी करूंगा, मैंने कह दिया कि हमारे जितने प्रेमी आएंगे, ये 3 दुकानें जो बात की बैरिकेडिंग में मनमाने तरीके से शराबियों ने, मांसाहारियों ने लगा दी है, कोई प्रेमी इनके यहाँ सौदा लेने नहीं जाएगा, कोई प्रेमी नहीं जाएगा। आप ऐसे ही भग जाओगे, हमें भगाना नहीं, मैं भगाने का तरीका जानता हूं। इसलिए लाभ उठा लो, बाल बच्चों को जिला लो, अच्छी बात है, लेकिन जरा सा अगर तुमने इस तरह का कोई भाव विचार बनाया और जरा सी नजर हमारी टेढ़ी हो गई तो आप पछताओगे। मेरे पास करोड़ों
देखा थोड़ा, क्योंकि जो काम होना उसे वक्त, इसीलिए इसका रात तो कोई समझ नहीं पा रहा। ये सब देख रहे हैं मिट्टी ढोना, तुम्हें क्या मालूम मिट्टी ढोने के अपने कर्मों का बोझा ढो रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम इस रात को तुम जाना। ऐसे ही काम करने वाले अपना काम करके काम बना लेते, देखने वाले तो वहां से देखते रह जाते। तो याद मैंने कुछ, जब मैंने एक नमूना आपके लिए सड़क का, जो तुम्हारे गांव के लिए सड़क बनती थी, गांव का एक व्यक्ति भी एक ईटा रोड़ा उठा के हम नहीं रखा। वो समझते सब नौकर है, नहीं नौकर है तुमको खरीद लेंगे, नौकर समझते प्रेमी 10-15 लोग उधर एक गड्ढा खोदेंगे, इधर तो खुद गया नीचे भी। ये 3 सेट तैयार किया जा रहा तुम्हारे आवास के लिए, क्योंकि झोपड़ियों में दीमक यहाँ बहुत है, तो सब झोपड़ियाँ खराब हो रही। एक लंबा सा 3 सेट आपके रहने के लिए बना दिया जाए। तो चलो आप उधर खेत में गड्ढे खोद रहे, तो 15-20 लोग इधर नौजवान लोग आ जाए और उसको गड्ढा खोदते। यहाँ तो बहुत सरल है, बालू है, खोदने में देर नहीं लगी। 10-15 नौजवान उधर गड्ढे खोदते, क्योंकि जल्दी से ये जो 1 सप्ताह का एक कार्यक्रम रखा गया है, 1 सप्ताह के अंतर्गत ये बनके तैयार हो जाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो बनना है तो प्रेमियों की सेवा में लग जाएगी और आपके रहने का स्थान लग जाएगा। दोनों काम हो जाए, इधर सेवा उधर व्यवस्था, दोनों काम आपके बच जाएंगे। इसलिए चलो आप लोग चलो 10-15 नौजवान सेवा का काम रोक दो, वो भी सेवा है। तो खोदने वाले भी तो सेवा, ऐसा नहीं तो सेवा नहीं है, उसको भी आप खोदो जल्दी से, ताकि उसे मसाला डालकर उसका फेस बना के तैयार करें। जय गुरुदेव। आज ये शाम तक कोई वाहन इस ग्राउंड में नहीं खड़ा करेगा। ये सत्संग स्थल है, प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो डीसीएम खड़ा है, ये अपना आश्रम वाला, उसको वो बाउंड्री किनारे लगा, जो ये बना है 3 सेट, उसके किनारे लगा दीजिए, इनके बीच की खाली हो जाए। ये भारी भीड़ होगी, जगह तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपने तमाम ये तो जब ये आप पिलर खड़े कर दोगे तो ये जो सामान है सब उसमें खर्च हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगी। इसलिए जल्दी से आप उसको शुरुआत कर दो और धीरे धीरे ये मोरंग गिट्टी जो आप पड़ा है मैदान में, ये सब पिलरों में लगा दीजिए और पीला खड़ा कर दीजिए। जय गुरुदेव। ये मंच के सामने का मैदान बिल्कुल खाली रखेगा, क्योंकि इसमें सभी लोग बैठ के सत्संग सुनेंगे। और 15 सितंबर का ये मनाते चले आ रहे थे, मना रहे और अपना मनाएंगे। भारी होंगे इस उत्सव में शामिल होंगे। वो भी पता चल जाएगा क्या बवाल है, क्या चर्चा है, क्यों बताया जा रहा। तमाम तारीखें ये 15 सितंबर इसका प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में अचानक कैसे हो गया, कोई नहीं जानता था। हमको तो खुद ही नहीं मालूम
ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, ये इनकी आस्था है, इनका विश्वास है, इनका आधार है, ये तो बड़ा बुलाते हैं। लेकिन हमारा निशाना एक ही है, परमात्मा। चाहे मृत्यु दिवस हो चाहे जन्म दिवस हो, हमारा निशाना मुक्ति दिवस का। उसे जो हिंदुस्तान में किसी ने कभी कहा ही नहीं। और तो दिवस बनाए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, मृत्यु दिवस, जन्म दिवस बनाए जा रहे, लेकिन मुक्ति दिवस इस धरती पर किसी ने ये आह्वान नहीं किया है। और ये भी नहीं कहा कि मुक्ति दिवस निर्धारित, यानी जिनको नामदान मिला है इन सब की मुक्ति निश्चित है, इनका दिवस निश्चित है, इनको घर जाने का दिन, तारीख सब निश्चित है। यही तो लोगों को समझना चाहिए कि कितना ये सारगर्भित, कितना रहस्यमयी ये गूढ़ बात जो लोगों के सामने रखी गई मुक्ति दिवस, इस पर लोगों को एक बार चिंतन करना चाहिए कि आज तक हिंदुस्तान में किसी महात्मा धर्मात्मा ने, किसी ऋषि मुनि ने, किसी अवतारी शक्ति ने तो ये तो तारीख निश्चित नहीं की है और ये भी नहीं बताया क्या मुक्ति का दिन कोई निश्चित है, इन जीवों की मुक्ति कैसे होगी। ये समृद्ध मालिक की आवाज जो सारे हिंदुस्तान में एक अद्वितीय, अनोखी और विलक्षण है कि ये जिनको नामदान दिया गया, जिनको नाम शब्द रूप पकड़ाई गई, इन जीवों को मुक्ति यानी देने का मेरा दिन, तारीख सब निश्चित है। कहा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने का दिन, तारीख, मुहूर्त सब जब तो वो नहीं आएगा यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। कितनी आवाज कोई लगा ले, कितने भाषण प्रवचन कर ले, कितने वादे कर ले, कितने चुनाव करा ले, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल ले, लेकिन ये बदलाव जो लोगों के अंदर होना चाहिए ये नहीं देता। एक काम को ही, एक काम किसी की रोजगार नहीं। 70 साल की आजादी ये आपको प्रमाण दे रही है कि किसी ने कुछ नहीं कर पाया और जो बोला सब झूठ। ये भाषण झूठ निकला और उधर प्रवचन वो भी झूठ निकले और कोई काम नहीं, न धर्मनीति का न राजनीति, कोई काम हुआ ही नहीं। और ये कह दिया गया ये काम नहीं इंसान का और ये नाम नहीं, नाम और काम यानी इंसान का न ये नाम है और न इंसान को ये काम कर सकता। ये सब समझिए आप इशारों को। जय गुरुदेव। करो ब्रह्म। देखो कुदरत कितना खुश है आपको, कितना सोना दे रही है। ये जा राम चले मगमाही, कहाँ का मेघ करत है छाई। ये देखिए प्रभा, ये रामचरितमानस जो कह रही है वो सब आपके सामने करके दिखाया जा रहा और आपके सामने हो रहा। इसको भी आप समझते जाइए कि जो संतवाणी निकल गई वो मिथ्या झूठ नहीं हुई, वो अपने समय पर सिद्ध हो जाएगी। जय गुरुदेव। लाल वाले नाश्ते को वही चलाए 9 बजे आएगा, क्योंकि 9 बजने वाला है। प्रेमियों के नाश्ते का समय और इनको यही मैदान में ले आओ, यही बैठा के इनको नाश्ता ताकि अभी आपका 2 घंटे बाकी है। 1 घंटे तो नाश्ता में चला जाए और इसके बाद 12 बजे तक ऐसे बात को चला। और जिनकी यानी डलिया नहीं पूरी हुई है वो बना पूरी करें, तो बाद में पूरी कर ले। अच्छा वही जहाँ कट रहा है, वो जहाँ खुदाई हो रही वो पेड़ के नीचे, वहीं पर सबको जलपान मिला, अपना नाश्ता वहीं
करते रहो, धीरे धीरे लेते रहो, सब इकट्ठे नहीं, कुछ करते रहो, कुछ अपना ये सेवा भी करते रहो। और सबको एक बार की कैसे मिल पाए, तो मतलब यानी थोड़े थोड़े लोग हफ्ता करते रहे, तब तक आप अपना संकल्प 25 जलियों का पूरा करते रहे। उसको तो आपको ध्यान ही रखना है। जब गिनती भूल जाओगे तो फिर आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब गिनती करते रहोगे तो तुम्हारा मन कहीं नहीं है, क्योंकि जाने कि दूसरे से बात करो तो भूल जाओगे, इसलिए तुम उसी में लगे हो। 30 20 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, इतनी रह गई, इतनी रह गई, बस एक आधार बन गया। ये शैतान मन को ये बांधने का तरीका है। ये एक बांस गाड़ दिया, चलो चलो जी। जब उसको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा तो जाएगा कहाँ बाकी? आप देख रहे हो कहीं नहीं भाई। अगर भगा दोगे तो भूल जाओगे गिनती, फिर आपको नए सिरे से चलना पड़ेगा। इसलिए वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, कहते भाई चुप रहो, मैं भूल जाऊंगा। यानी मतलब इतना सस्ता अच्छा रास्ता मन को एकाग्र करने का, ये देखिए पहले तरीके को देखिए। जो मन को कंट्रोल नियंत्रण में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महान जंगलों में जाके एकांत में रह के भी नहीं कर पाए, और आज सबके बीच में हो और चल फिर रहे हो, वो मन की एकाग्रता का ये कितना अनोखा तरीका आपके सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए संत महापुरुषों ने अध्यात्म के 3 तरीके रखे। कहा ये अध्यात्म के 3 स्तंभ है, ये खंभे मन को बांधने की। सत्संग करो, सेवा करो और भजन। तो सत्संग किया मन नहीं बना, भजन किया मन नहीं बना, लेकिन सेवा करोगे तो बन जाएगा। तो इसलिए बीच का रास्ता अपनाओ कि अगर सेवा में लगा करके मन को बांधना आप सीख गए और मन को बांधने का अभ्यास हो गया, तो फिर ये सत्संग और भजन में भी आपका साथ देने लगे। इसलिए ये रास्ता आपके लिए बहुत सोच के रखा गया, तो कोई समझ में नहीं पाएगा। क्यों कहा भाई ये तो मन को तो कोई नहीं मानता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहा ये अपने मन से हार गए, जंगलों में और गुफाओं में धोखा दे दिया, लेकिन आज सबके सामने अपने मन को बांध रहे। कोई देख नहीं पा रहा, कोई जान नहीं पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा। ये कैसा अनोखा दुखी विलक्षण तरीका ये मन का, ये मन से सब मन के हार मन की जीते, मन से सब हार गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिंह ऋषि, पारा ऋषि, जिन्होंने यानी 60 हजार वर्ष तपस्या किया, लेकिन मन को नहीं मान पाए। उनको भी मन ने एकदम धोखा दे दिया, गिरा दिया, सारी तपस्या खत्म कर दी। लेकिन आज कलयुग में संत महापुरुषों ने कैसा अनोखा तरीका इस शैतान भोगी मन को बांधने का निकाला है, सेवा। जब आप सेवा करोगे तो तुम्हारा ध्यान ये रहेगा भाई हमारी अभी सेवा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अगर जब तक कोई यानी बाउंड नहीं रखा जाएगा तो आप ऐसे तो उड़ जाओगे। जब ये बता दिया गया कि 35 जलियां उठा, अब तुम्हारा मन उसी में लगा, कितनी हो गई, कितनी बाकी रह गई। कोई पूछ रहा है भाई, अरे भाई चुप रहिए मैं भूल जाऊंगा, फिर मुझे एक तरफ पीछे से चलना पड़ेगा। तो कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता। एक ही निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, यही आपको करना है। कितना सरल तरीका खोज लिया गया और दुनिया के लोग कुछ नहीं समझ पाए। तो सोचे तो मिट्टी ढो रहे, उनको क्या मालूम ये मिट्टी ढो रहे, ये अपने शैतान मन पर चढ़े भोगों के बोझे को ढो रहा है। यही तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा, और तुम कुछ नहीं जान पाओगे, काम हो जाएगा।
ये लोगों का काम हो जाएगा तो दुनिया को लोग झांकते ताकते रह जाएंगे। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उनका निशाना अलग है, तुम्हारा निशाना अलग है। कोई भी सेवा आप करते हो तो शाम को कुछ न कुछ डलिया डाला, अगर शर्म लगती तो रात में डाला, कोई शर्म लगती वैसे अगर सेवा में की शर्म उसके बूटे खराब, इसमें कोई शर्म का विषय नहीं है। अगर तुमको लज्जा और शर्म तुम्हारे मन में चढ़ गई, नहीं उतर रही, तो जब सब लोग सो जाए तो बना डाला, तो कोई नहीं देखेगा। तो अगर देखेगा नहीं तो आगे भविष्य में तुमको मानेगा नहीं कि तुमने कोई सेवा की। इसलिए जरूरी है कि लोग देखेंगे तभी तो विश्वास करेंगे, और हो सकता देखकर दूसरे के अंदर भी उत्साह जाग जाए, प्रेरणा बन जाए, यानी तुम्हारी सेवा उसका प्रेरणा स्रोत बन जाए, ये भी उसका लाभ हो जाएगा। तो आपने एक चलते चलाते एक परमात्मा और जोड़ लिया कि कुछ लोगों को जगा दिया, वो भी सेवा में रहते। यहाँ तो हर तरीके से लाभ मिला, और सत्य आप करना सीख जाओगे, क्या तुम्हारा लाभ तुमको मिल जाएगा। सोचते रहोगे, देखते रहोगे, विचार करते रहोगे, इसी सोचने विचार में कितना जीवन निकल गया, कुछ नहीं कर पाए हो, अब कितना बचा ये विचार करो। ये विचार करो कि आपके जीवन के कितने दिन रह गए और कितने चले गए, उनमें कुछ हुआ नहीं। अब जो रह गए उनमें आप कैसे करोगे, क्योंकि वो कर्म करने का अभ्यास आपने नहीं किया, और बगैर अभ्यास के महीना मन तैयार नहीं होगा। कभी कहेगा थकावट आ रही, कभी कहेगा ये दर्द वाला दर्द, लेकिन जब करने लगोगे तो अभ्यास क्या नहीं करत करत अभ्यास के जड़ में तुम्हें सुजान। अभ्यास करने वाला कभी निराश नहीं होता, अभ्यास करने वाले को अपना मन कभी धोखा नहीं दे सकता। अभ्यास करने वाला किसी से डरता नहीं है, अपना काम कर लेता और दूसरों का भी काम बना देता है। अभ्यास का मतलब गुरुदेव मिट्टी जो डालना है गड्ढे में बनाए वही में जाना है, मिट्टी जो डालना है ना गड्ढे जो बनाए वही में जाना है। हर तरह की व्यवस्था है, इसलिए तुम आ जा रहे हो, और जब शक्ति हो जाएगी तो आप दिखाई नहीं दोगे। जब ऐसा ध्यान नहीं किया, चलो वहां बैठा रही हो, सभी तो लोग या तो खुद बैठो, चलो दो लोग वहां बैठो, एक बल्ली के पास एक बार क्या ढेर लगा, कोई यहां से उठाने न पाए, ये वही ले जाते जो कोई सेवा न देते, सेवा करते। आराम से आगे चलो, वहां जुटेंगे और भंडारे में रोटी मिल जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम भंडारे की रोटी का खर्चा कितना, कितनी बार तुमको बैल घोड़ा खच्चर और गधा बन के ये भंडारे की रोटी का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसे हंसी मजाक का विषय आ नहीं। एक ग्राउंड में मोटरसाइकिल कौन चला रहा, पर इनको मना करो, कोई पार्किंग में जाना, कोई पार्क बनाए हो क्या? जब तक शक्ति नहीं करोगे मानने वाले नहीं। गेट पे सारे वाहन रोक दिए। इनके साथ अब शक्ति का बर्ताव। अब ये गेट पर बैठिए, कोई यानी आउटसाइडर, ये मतलब यानी जब तक कार्यक्रम चलेगा या कोई मोटरसाइकिल लेकर क्या करने नहीं, कोई पार्क नहीं करना, मनमानी करनी बना, जैसे बाउंड्री बनी गेट बना दूंगा बाहर सब कर, कुछ मैंने सब कुछ करके देख लिया, तुम्हें खिला के सम्मान करके सब कुछ करके देख लिया हूँ। तुम इससे मानने वाले नहीं, तुम इससे नहीं मानेगा। जिसे मानने वाला वो भी तरीका हमारे पास, चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं। कार्यालय पर भी माइक कोई
कोई बैठा ही नहीं कार्यालय। वो जौनपुर के कारदारी मास्टर साहब कहाँ है? आप कार्यालय में बैठिए, ये रोज थोड़ी आपको बताएंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपकी नियुक्ति है, आप वहाँ पहुंचे, मुंबई के लोग आएंगे, भी मैं बता दूंगा, तो वहाँ बैठ जाएंगे। जरूरी वहाँ जानकारी की वो पूछताछ विभाग भीड़ हो जाएगी, तब लोग पूछेंगे भाई हमारे जिले का, हमारे प्रांत का भंडारा कहाँ है और कहाँ लोग रह रहे हैं, कुछ जानकारी के लिए पूछताछ विभाग वहाँ जो लगा हुआ है वहाँ भी लोग बैठे। स्वास्थ्य विभाग प्रेमियों की दवा, उसके लिए भी वहाँ कुछ लोगों को बैठा दिया जाएगा। वो भी ये सब कल से हो। आज सत्संग का पहला दिन है, अभी लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि ज्यादा दिनों का समय, सबके पास इतनी छुट्टियां नहीं है, इतना समय नहीं है, इसलिए आप वहाँ बैठिए, कुर्सी है, कुर्सी है, फिर वहाँ बैठिए। का क्या कर ये 60 वर्ष से बराबर आपको बताया जा रहा, लेकिन ऐसा झोला उठाया चल दिया ना के रिश्तेदारी की तरफ। इनको वहां से निकालिए पूजा करते, ये पूजा के ठहरने का नहीं है, आसपास से घेर दो उसको, थोड़ा निकालो, चलो वहां अपना बना के रहे, वहां से हटाइए और पूजा करके उसको सजाने बनाने की काम शुरू कर दो, तो रहेगा। जो प्रेमी आएंगे सबको एक बार की प्रसाद कैसे मिल पाएगा, तो प्रसाद मिलने लेने का तरीका है पूजा स्थल। कार्यालय में जो भी विभाग आपने बनाए हैं उन विभागों पर बोर्ड लगा दीजिए और कल से वो व्यवस्था चालू हो जाए। वो सारी व्यवस्थाएं कल से प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि आज सत्संग का पालन आज आने के लिए एक दिन जाने का और 5 दिन का कार्यक्रम, आपको ध्यान रखना चाहिए था। ये पूजा स्थल खाली करो और वो यज्ञशाला वो भी खाली। ये रहने की आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो आवासीय व्यवस्था पीछे कुटी के पीछे जो खाली कराया गया है वहां पर आप लगाइए, वहां लगा दीजिए ना, आगे और बढ़ जाओ। जो वो साफ किया गया था जंगल जहाँ भंडारे हैं, आगे और व्यवस्था है, अपना 15 बीघे का वो भी तो खाली पड़ा है, वहां बना लीजिए, वहां रहिए। लेकिन ये दोनों स्थल खाली कर दो, ये पूजा स्थल और एक शाला, ये आवास रहने के नहीं है, ये पावन पवित्र स्थान है। ये महिला सब बोल गए थे, यहाँ तुम्हारे टिकने का, वहाँ भोजन जूठन फैलाने की जगह नहीं है। इसको पाक साफ कराइए और गाय के गोबर से इसको यानी मतलब लिपवा दीजिए, चारों तरफ घेर दो पूजा स्थल, लोग आएंगे पूजा करेंगे और प्रसाद देंगे। और वो यज्ञशाला की महिमा है, ये सब बोर्ड लगा दीजिए आप, ये यज्ञशाला है और ये पूजा, लोगों को पता चल जाए। वही नहीं, यज्ञ विधान को भी मानते हैं, पूजा को भी मानते हैं, लेकिन जड़ पूजा नहीं, ये चेतन पूजा को मानते हैं। ये चेतन यज्ञ भोगों का और पाप कर्मों को हवन करने का काम करो, लोम अहंकार की आहुति डालने का, ये वो यज्ञ, ये है मानव सुधार यज्ञ। जो मानव सुधार यज्ञ है वो यज्ञ नहीं है। सामग्री ठोक दी हुआ कुछ, न काम फूका न क्रोध फूका, न काम जला न क्रोध जला, न लोभ चला न मोह जला, कुछ नहीं किया और सामग्री जो खाने पीने वाला सामान आपने जला दिया। अरे इसके लिए थोड़ी था, यज्ञ की आहुति डालो, बुरे कर्मों की, पाप कर्मों की, गंदे खान पान की, ये आहुति आप डाल दीजिए, आपका मानव यज्ञ पूरा हो जाए और आपका काम बन जाए। ये मानव सुधार, ये बोर्ड लगा दिए
जय गुरुदेव मानो सुधारिया, और उधर ये चेतन पूजा विधान स्थल, ये चेतन पूजा विधान स्थल, ये स्वभाव लगा दीजिए एकदम आश्चर्यचकित। तुम्हारा ऐसा काम हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, एकदम लोग आश्चर्यचकित हो जाए। ये तो कहीं सुना भी नहीं गया, किताब में पढ़ा नहीं गया, ये कैसा पूजा स्थल, ये कैसा यज्ञ। अगर मानव सुधार यज्ञ होता तो सारे मानवों का सुधार हो गया। सुधार तो हुआ नहीं, संहार बहुत हो गया। कितने मार दिए गए और कितने प्राकृतिक प्रकोपों से मर गए, और गंदा खान पान किसी ने बंद किया नहीं, और उसी गंदे खान पान ने इनको मार दिया। इनके जीवन का जीना कम कर दिया, जिंदगी के दिन इनके कम हो गए, जीने का समय कम हो गया, स्वर्गों की पूंजी कम हो गई। लेकिन ये बेचारे इस रात को समझ ही नहीं पाए, तो क्या इसे बोर्ड ऐसा बनाओ एकदम लोगों के मन को जय गुरुदेव। सारे दिन का आपको मौका दीजिए, सारे दिन प्रेमी सेवा दें। जब थक जाओ थोड़ा मतलब सस्ता लो, ऐसा नहीं कि मतलब कोई परेशान होकर आपको करना। और इसी के लिए मैंने 35 गलियों का संकल्प बना दिया। जब कोई संकल्प लोगे तो उसका नाम अलग, ये तरीका ही अलग। आज तक किसी ने संकल्प लिया ही नहीं, कोई संकल्प नहीं। हाँ, मुंबई वालों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सीतापुर शाहजहाँपुर वाले पहले आप टिक जाते, ये लाते नहीं कुछ पल्ली पल्ली, मगर तो निकालो।